Hello, dear students. Today we will discuss some important terms related to the chapter Heredity and Evolution. क्लास 10th बायोलॉजी का जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो उसके हम कुछ आज इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। इसमें जो पहली इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है ट्रेड्स के बारे में। एक ट्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। व्हाट इज अ डोमिनेंट ट्रेट? तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? इट इज बेसिकली a character or the character which expresses itself in F1 generation। एक कैरेक्टर होता है जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। हालांकि इस कैरेक्टर के साथ कोई और कैरेक्टर भी कंट्रास्टिंग फीचर में होता है, लेकिन वो अपना जो इफ़ेक्ट है वो शो नहीं कर पाता। और इसमें से एक ही ट्रेट या एक ही कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि अपना इफेक्ट शो करता है। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट एन एग्जाम्पल, दो कंट्रास्टिंग फीचर्स को हम लेंगे। एक लेंगे हम टाल और टालनेस, और दूसरी लेंगे हम ड्वार्फनेस और ड्वार्फ। यानी कि मान लो हमारे पास हमने दो पेरेंट्स या दो प्लांट्स हमने लिए हैं पी प्लांट के। उनमें से एक है टाल और दूसरा है ड्वार्फ। तो ये टालनेस और ड्वार्फनेस जो है ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, और इनमें से सिर्फ एक कैरेक्टर जो है अपना इफेक्ट शो करेगा F1 जनरेशन में। तो ऐसे ट्रेट को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसमें से टॉलनेस क्या होता है? ये होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो अपना इफेक्ट शो करता है ऑल्दो इन प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट विच इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट के होते हुए भी अगर कोई और कैरेक्टर अपना इफेक्ट शो करे तो उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो ये है डोमिनेंट ट्रेट। इसके बाद जो दूसरी टर्म है वो है रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज प्रेजेंट इन ए जनरेशन इज रिसेसिव ट्रेट। यानी कि कोई कैरेक्टर ऐसा है जो इफेक्ट शो नहीं करता या जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अगर इसके साथ में डोमिनेंट ट्रेट हो, अगर इसके कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर में डोमिनेंट ट्रेट हो, तो तब जाके ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। हालांकि ये जनरेशन में हो सकता है, सिर्फ तभी इफेक्ट दिखाएगा जब इसके साथ ये डोमिनेंट ट्रेट ना हो। यानी कि इसके एब्सेंस में हो सकता है हमें लगे कि ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट इसके साथ में नहीं होगा। तो ऐसे ट्रेट को हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। नंबर थर्ड टर्म जो है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस, व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन? A condition in which both the genes of the same type are present। तो जीन जो होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, हेरिडिटरी यूनिट होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में एक ही तरह का टाइप हो तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बोथ द जीन्स फॉर टॉलनेस। तो टॉलनेस के लिए अगर हम टॉलनेस का जो ये कैरेक्टर लेंगे, हम इसके लिए इसको हम शो करेंगे दो जीन से। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल टी के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों टी जो हैं
ये यहाँ पे जीनस को सिग्निफाई करते हैं, डिनोट करते हैं, और दोनों एक जैसे हैं। तो ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और ड्वार्फनेस के लिए अब अगर कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ है, वो कद में थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए ड्वार्फनेस के लिए हम इसके लिए भी दो जीन्स से हम शो कर सकते हैं और वो भी एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे उनको हम शो करते हैं एज स्मॉल टी स्मॉल टी। तो स्मॉल टी दो टीज़ को जब हम शो करेंगे जीन्स के थ्रू या जीन्स की सूरत में शो करने के लिए, तो यहाँ पे हम स्मॉल टी और स्मॉल टी को लिखते हैं। तो ये भी आप देखिए एक तरह के हैं। तो यहाँ पे दोनों हैं कैपिटल, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये भी है होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंडीशन है हेटेरोजाइगस कंडीशन। व्हाट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन? तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये वो कंडीशन है, यानी कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें कि जीन्स जो होते हैं, दो तरह के जीन्स होते हैं, लेकिन उनको हम शो ऐसे करते हैं कि वो एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक अगर इसी टॉलनेस के बारे में हम लेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशंस की, तो उसमें हम देखते हैं एक कैपिटल टी इस जीन का हम शो करेंगे और एक स्मॉल टी। तो इसमें आप देखिए ये दोनों टी जो है ये सिमिलर नहीं है। एक है बोल्ड लेटर या कैपिटल में और दूसरा है स्मॉल लेटर्स में। तो ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। दोनों टॉलनेस को ही करेंगे सिग्निफाई, ये दोनों टॉलनेस को ही करते हैं सिग्निफाई, लेकिन एक जैसे नहीं है। तो हेंस वी कॉल देम हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसके बाद एक और टर्म है जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या होता है? इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स का कंपोजिशन होता है, यानी कि उसके बॉडी में जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स पे जो लोकेट हैं, तो वो इसका जेनेटिक मेकअप बनाते हैं। तो जीन्स जो है होते हैं, सेट ऑफ जीन्स जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, इसको हम बोलते हैं इट इज़ द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं ए प्योर टाल प्लांट। जो प्योर टाल होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं टी से, यानी कि दोनों टी जो हैं कैपिटल हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी, और कैपिटल टी डिनोट करता है टालनेस को। तो हेंस इट इज प्योर टाल। और जो हाइब्रिड टाल होता है, हाइब्रिड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक जैसे इसमें होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। हालांकि अभी मैंने आपको पहले बोला था कि जो डोमिनेंट रेट है ड्वार्फनेस और टालनेस में, जो डोमिनेंट होता है वो टाल होता है। तो जब आप अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हम दिखाएं, इनकी टालनेस और ड्वार्फनेस का वो हम सिग्निफाई करें, तो यहाँ पे कौन अपना इफेक्ट शो करेगा? टालनेस। क्योंकि टालनेस जो है ये ड्वार्फनेस के मुकाबले में डोमिनेंट है। तो हेंस अगर आप ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एक कैपिटल टी और स्मॉल टी हम शो करेंगे जीनस के लिए, तो ये कहलाता है हाइब्रिड टाल। क्योंकि इट्स ए मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे दो तरह के डिफरेंट जीन्स जो हैं, आपको लगता है कि ये मिक्सड हैं, एक टाल प्लांट का, दूसरा ड्वार्फ प्लांट का। तो ये इनका जो जेनेटिक मेकअप बना है वो बना है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इट इज नोन एज हाइब्रिड टाल। फिनोटाइप। तो अगला टर्म जो है वो है फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? इट इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, हमें कैसे दिखता है कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से। फॉर एग्जाम्पल ए प्लांट हैविंग टी कंपोजिशन, यानी कि एक अगर आप प्लांट लेंगे जिसका जो कंडीशन ऐसा है, जीन्स का कम्बिनेशन ऐसा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका मतलब क्या है? बाहर से कैसे दिखेगा ये आपको बाहर से दिखेगा टाल। क्यों? क्योंकि ये टी जो है कैपिटल, इसमें ये डोमिनेंट फीचर है, तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा खुद को। तो हेंस जो आपको ऑर्गेनिज्म बाहर से नजर आएगा वो आएगा टाल। हालांकि इसके पास
ड्वार्फनेस का भी जीन स्मॉल टी है, लेकिन ये टी जो है स्मॉल टी ये होता है ये रिसेसिव ट्रेट होता है, तो ये अपना इफेक्ट कैपिटल टी की प्रेजेंस में शो नहीं करता. सो इट इज़ हियर the organism he will appear tall. Why? Because the capital T जो है ये अपना इफेक्ट शो करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है. तो हैनस ये ऑर्गेनिज्म आपको बाहर से कैसा दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा टॉल. सो दिस इज फिनोटाइप, कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. ठीक है, थैंक यू.